जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो यहाँ मैं आप लोगों से गुड नाइट करूँ या गुड मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे रात के 11:30 बज गए थे और कल सुबह मॉर्निंग में मुझे मार्केट भी जाना था। इस वजह से फिर मैंने अपनी स्टडी को रात में कंटिन्यू किया और रात में मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं सो गई थी। यहाँ सुबह मैं नाश्ता कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए थे मार्केट जाने के लिए। यहाँ मेरे घर से मार्केट लमसम 30 किलोमीटर दूर है। तो मैं और मेरी बिटिया रानी दोनों लोग तैयार हो गए थे और अभी इनके पापा के साथ निकलेंगे और साड़ी वगैरह जो भी है उसकी यहाँ पे 2-4-5 सामान हम लोगों को लेना था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट खाने के लिए। वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं गई थी और वेदांशी अपनी बड़ी मम्मी के पास थी, उसको बोला लेकिन वो आई नहीं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, क्योंकि लाइफ में ये सब भी टाइम अगर एक बार निकल जाता है ना तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। तो हस्बैंड का भी मूड था और काफ़ी दिन हो गया था मैं भी बाहर नहीं निकली थी, इस वजह से फिर हम दोनों लोगों ने खूब मस्ती की और जो भी हो सकता था उतना साथ में टाइम स्पेंड किया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्या लगभग सबके साथ ऐसे ही होता होगा कि शादी के बाद हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह हस्बैंड ऑफ मतलब कचहरी चले जाते हैं, उसके बाद शाम में वो आते हैं तो शाम में भी काम होता है, सुबह में भी काम होता है, तो इतना टाइम स्पेंड करने का साथ में मौका भी नहीं मिलता है। तो जब ऐसे मौके मिलते हैं ना तो फिर उनको हम लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। और जो जो भी हाउसवाइफ होती हैं या जो भी लड़की का एक सपना होता है कि उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट करे, उसके साथ रहे, तो फ़िलहाल मेरे लिए तो मतलब मेरी किस्मत में ये था सुख कि मेरे हस्बैंड मतलब बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, सब कुछ अच्छा है। और फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे अपना मॉर्निंग में उठ गई थी और मॉर्निंग में मेरे सारे जो भी काम होते हैं वो मैं मतलब फ़िनिश करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाऊँगी। यहाँ सुबह का मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी और आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ जो भी मतलब हाउसवाइफ इस तरफ अपना जो है कदम बढ़ा रही है तो ठीक है, धीरे धीरे ही हम लोगों को प्रोग्रेस मिलेगी, पर रोज़ डेली कंटिन्यूअस अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप 2 से 3 घंटे भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं तो आपका एक एक दिन वेस्ट होता चला जाएगा। और एक बार टाइम वेस्ट हो जाता है ना तो वो लौट के नहीं आता है आपके पास, आपके हाथों से, फिर वो बहुत वक्त जाते देर नहीं लगती। तो सबसे पहले तो अपने वक्त को मैनेज करना सीखिए। अगर आपके दिमाग में भी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है या कुछ भी समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही होती हैं तो आप उसका सॉल्यूशन ढूँढिए कि ये मेरी लाइफ में आया है तो क्यों आई है। क्योंकि हम लोगों की लाइफ ऐसी होती है ना कि कोई भी चीज़ बिना कारण बिना रीज़न के नहीं होता। अगर हम लोगों के साथ अच्छा भी होता है तो उसका भी कोई कारण होगा और अच्छा नहीं होता तो उसका भी कोई कारण होगा। तो जब हम लोगों के दोनों सिचुएशन में हम लोग अच्छे से रहना सीख जाते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम आई है तो ठीक है, उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कायरता के साथ उससे भागा तो जा नहीं सकता है। और सबकी लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, तो ठीक है, जो भी है उसको देख के आगे बढ़ना सीखिए। और हाँ, जो भी आपके जब आपके लाइफ में अच्छा मोमेंट आता है, हैप्पीनेस आती है, तब भी उसका रीज़न जानने की कोशिश करिए कि मेरी मेरी कौन-सी बात से ये अच्छा टाइम मेरी लाइफ में आया है, मेरे कौन से काम से ये खुशी मुझे मिली है। तो वो आप बार-बार करने का ट्राई करिए ताकि वो खुशियाँ आपकी लाइफ में वापस से आएँ। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी आपका किसी से मूड ख़राब होता है तो उसका भी रीज़न जानने की कोशिश करिए कि अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है तो ये किस बात की वजह से ख़राब हो रहा है। तो फिर फ्यूचर में आप वो गलती मत करिए जिससे आपको दोबारा वो सिचुएशन झेलनी पड़े। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से जो है बातों-बातों में मेरे काम हो रहे थे। और जितना भी मॉर्निंग का टाइम होता है ना वो सारी हाउसवाइफ्स के लिए बहुत बिज़ी होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मूड नहीं होता है किचन में जाने का, पर मूड नहीं होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आपको जो काम करना है वो करना है। वो कोई और आपका ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे रहें तो कोई और आपको नाश्ता करा जाएगा। या ठीक है, कभी ऐसा हो भी जाता है कि चलो मूड ख़राब है तब भी किचन में जाना पड़ेगा, तो बस यही सब सोच के
अगर आपको रोज़ डेली के ये काम करने हैं तो बस पढ़ाई को भी आप रोज़ डेली की एक्टिविटी में शामिल करिए कि ठीक है, अगर मुझे रोज़ नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, एज़ अ बहू मुझे ये काम करने हैं, तो बस उसी तरह से मुझे अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखनी है। और यहाँ मेरी जेठानी जी आई थी, क्योंकि स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी, तो वो जब भी छुट्टी होती है ना तो वो चली आती हैं, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर दूर वो रहती हैं, तो छुट्टी होती है तो फिर वो गाँव चली जाती हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। और जब साथ में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत अकेले रह रह के भी आदमी ऊब जाता है। और ये सब रिलेशनशिप ऐसी है ना कि जब अगर आपको अच्छा इंसान मिल जाता है, आपकी जेठानी अच्छी है, आपकी सास अच्छी हैं, तो आपकी लाइफ और ईज़ी हो जाती है। अगर आपका पति भी सपोर्टिव है तो इन सब के साथ आपको हैप्पीनेस फ़ील होता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी करंट अफ़ेयर कंप्लीट की थी, तो मैंने मार्च के करंट अफ़ेयर मतलब उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर से कंप्लीट कर रही हूँ आर ओ के लिए। और अगर आप लोग भी देखना चाहें तो सर अच्छा पढ़ाते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने करंट अफ़ेयर मार्च के मतलब कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद मैं रोज़ करंट अफ़ेयर नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी 15 दिन हो जाते हैं, तो जैसे अब 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल का जितना भी करंट अफ़ेयर होगा, मैं वो एक वीडियो से कवर करके फिर वो वीडियो मैं 3 से 4 बार देखती हूँ कि ठीक है, जितने वो करंट अफ़ेयर हैं वो मेरे अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है कि वो पढ़ा जाए जो जो हम लोगों को मतलब काम आए। जैसे करंट अफ़ेयर के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए, उसके बाद टाइम पे याद कुछ नहीं हो रहा, सब मिक्स अप हो गया है। तो ऐसी पढ़ाई करने से कोई मतलब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। तो आप उतना पढ़ें जितने में जैसे आपने पढ़ा हुआ है, और उसके बाद जो है आप उसका मल्टीपल बार रिवीज़न करें कि ठीक है, अगर वो क्वेश्चन फँस रहा है तो वो मुझसे गलत ना हो। तो यही सब है कि मैं ऐसे अपनी स्टडी को मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी करंट अफ़ेयर क्लास ख़त्म करके उसके बाद मैं दिन में ऐसा करती हूँ कि मैं ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री इस टाइम पढ़ रही हूँ। तो ज्योग्राफ़ी के लिए मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ, तो उसके चैप्टर पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर वाया मतलब एक है चैनल, उस चैनल से मैं एनसीईआरटी का कंप्लीट वीडियो देखती हूँ। और कंप्लीट वीडियो देखने का वो 7 घंटे की मैराथन है। तो ऐसा होता है ना कि पूरा तो एक साथ हम लोग कवर नहीं कर सकते, तो मैंने 2 से ढाई घंटे का बनाया है कि 3 दिन में या 2 दिन में मेरी ज्योग्राफ़ी का वो वीडियो मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक ओवरऑल व्यू अच्छा-सा जो है प्रिपेयर हो जाएगा कि ठीक है, ज्योग्राफ़ी में ये ऐसे-ऐसे है। तो उस अकॉर्डिंग जब हम लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे ना, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा कि ठीक है, ये वर्ड है तो इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि आप अगर ऐसे बुक उठा के वो पढ़ने लगेंगे सीधा ना, तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मतलब अच्छे से तैयार ही नहीं होंगी। तो मैं तो प्रेफ़र यही करती हूँ कि पहले मैं वीडियो देख लूँगी, उसके बाद फिर एनसीईआरटी की बुक उठा के उसके बाद अच्छे से उसको रीड करूँगी। यहाँ पे फिर मैंने लूसेंट उठाई थी। लूसेंट में भी जो भी क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे, जो भी मैं टॉपिक पढ़ चुकी हूँ उसी टॉपिक के, क्योंकि नेक्स्ट मैं नहीं शुरू कर रही हूँ। जो मैंने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, जो एनसीईआरटी की देख रही हूँ, उस वही टॉपिक मैं लूसेंट से भी पढ़ के उसको अंडरलाइन कर ले रही हूँ। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि अगर ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री मैंने 2 सब्जेक्ट अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग लिए इसी डेढ़ महीने के अंदर, तो उसके बाद इसका बड़ा वेटेज है आरओ के एग्ज़ाम में। क्योंकि इस बार जो भी मैंने आरओ का एग्ज़ाम दिया था ना, उसमें क्वेश्चन भी बहुत फैक्ट वाइज़ नहीं पूछ रहा था, बहुत अंदर से बहुत डीप में पूछ रहा था अच्छे-अच्छे से। तो डीप भी कवर करना ज़रूरी है, और फैक्ट भी याद होने चाहिए। कि ऐसा नहीं कि फैक्ट याद नहीं होंगे तो काम चल जाएगा। दोनों चीज़ का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, तभी आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसी इसी तरह से मैं अपनी स्टडी को जो भी टाइम मेरे पास होता है मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। उसके बाद मैं साथ ही साथ रीज़निंग भी मतलब लेके चल रही हूँ। जैसा भी मुझे टाइम मिल पाता है, मैं 10 से 15-20 मिनट रीज़निंग के 10 ही क्वेश्चन कर पाती हूँ। धीरे-धीरे करते-करते ना एक-एक बूँद से सागर भर जाता है। तो बस मैं यही अप्रोच लेके चल रही हूँ कि ठीक। और आप लोग भी ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।